सर्दी है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, और जो है परदेश में वो किससे रजाई मांगे। हम 3 दिन से देख रहे हैं हमारे क्यार्ति महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमारे विजेंद्र जी सर तो 3 दिन से कुर्सी पर बैठे हैं, और जो ये रिमोट है, ये अपना ये माउस इसी से चल रहा है। ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ आदमी अपने कर्तव्य के प्रति बड़े समर्पित हैं, हमारी इनसे काफी सालों से जानकारी है, और ये परोपकारी भी सर बहुत है। एक दिन मैं इनके स्कूल में गया था, इंटरवल का टाइम था, स्टाफ जो बाकी का स्टाफ था वो धूप में मोबाइल सेवन कर रहा था। ये गुरुजी पहली क्लास में बैठे तो बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इनको ऐसा लगा कि चलो इसमें तो इतनी भीड़ है, अगली बस बच्चों वाले में वहां थोड़ा सा आराम मिलेगा, सीट मिल जाएगी। अब जब ये बच्चों वाली बस में बैठे तो उसमें और भी ज्यादा भीड़। अब इनका थोड़ा सा दिमाग खराब कि मैं तो पहले से परेशान हूँ, आगे और इतनी भीड़ है, क्या करूँ। बस चलने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी थे, और जो यहाँ जहाँ पर ये खड़े थे सीट के पास में, वो सीट वाला एक सवारी जो थी वो इनसे पूछी कि सर ये बस बजू ही जाएगी क्या। अब ये यहाँ 7 साल से आना जाना है, तो पता है, ये जानते हैं कि कोई बस बिकमपुर जाती है तो कोई बरसतपुर जाती है, ये जानते हैं कि कोई चाण वाला जाती है तो कोई पवार वाला जाती है, ये भी जानते हैं कि कोई बीट नोक जाती है तो कोई देश नोक जाती है, और ये भी जानते हैं कि बज्जू जाती है तो कोई बस झज्जू जाती है। इनको पूछा सवारी ने पूछा कि क्या ये बस बज्जू जाएगी, वो अनजान आदमी थे, पहली बार आए थे। इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो झज्जू जाएगी। और बस ड्राइवर बैठ गया, बस चलने वाली है, वो जल्दी से उतरे कि मैं तो गलत बस में बैठ गया, हालांकि जाना उनको बच्चू ही था। वो इनका धन्यवाद करते हुए जल्दी से उतरे, और जैसे ही सीट खाली हुई ये उस सीट पर ऐसे पड़े जैसे कोई छोटा सा पोता अपने दादा की गोद में गिरा, और सीट पर पड़ते ही अपना तौले निकाला, मुंह ढका और आराम से सो गए। जब तक कंडक्टर उनसे किराया नहीं मांगे तब तक नहीं उठे। इतने परोपकारी। और ये तो जब गर्मियों में इनकी ट्रेनिंग होती चलती रहती, बीकानेर जाते रहते हैं, तो गर्मियों के दिनों में बीकानेर में जूस की दुकान थी, वहाँ ये जूस पीते रहते हैं। अब 2 क्यार्ति और इनके साथ में थे, वो भी इनके साथ में, अब 3 हो गए। अब है तो मास्टर होता ही। अब जूस वाला था, वो इनको जानता है, अब 3 आ गए, तो जूस वाले ने गुरुजी से कहा कि सर एक जूस 3 गिलास में कर दूं क्या, एक जूस 3 गिलास में कर दूं क्या। इन्होंने कहा कि नहीं, 2 डिस्पोजल और क्यों खराब करता है, तो गिलास तो एक ही दे, उसमें नड़िया 3 डाल दे। अब इन्होंने गिलास ले लिया जूस का भरा हुआ, 3 नड़ियां इसमें पड़ी हैं, और तीनों गुरुजी ऐसे पी रहे, जिनका सिर टकरा रहा आपस में, ऐसे पी रहे, और इतनी स्पीड से पी रहे कि अगर किसी दूसरे ने एक घूंट भी ज्यादा ली तो उनका हो सकता है कोई करोड़ों का पर्सनल गाठा हो जाएगा। ऐसे करके ये तो अपनी स्पीड से पी रहे, वहां एक भिखारी आ गया। उन्होंने कहा कि हमें भी गर्मी लग रही है, हमें भी थोड़ा सा जूस पिला दो। अब इनका ध्यान जूस पर, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन तीनों में सिर्फ एक ही आदमी ज्यादा परोपकारी, इनका थोड़ा सा जैसे जैसे उस गिलास में बर्फ पिघल रही थी, वैसे इनका भी थोड़ा दिल पिघला। इन्होंने कहा जी तेरे को भी जूस पिला है? बोले हाँ। बोले जा, एक लड़की तू भी और लिया। तो आपने हमें सुना, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आजकल कोई किसी की सुनता है नहीं। सुनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बहू सास की नहीं सुन रही, जनता नेता जनता की नहीं सुन रहे, विद्यार्थी गुरुजी की नहीं सुन रहे। ऐसे में आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। और अगर कोई मास्टर हो तो उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। पता है कि तो मास्टर पता नहीं कितने सब्जेक्ट इसके अंदर भरे पड़े। पिछले दिनों में तो गांव जा रहा था बीकानेर में, बीकानेर से सीकर रोडवेज में बैठा था 22 नंबर सीट पर, और 23 नंबर सीट पर एक सवारी आके बैठी। बस थोड़ी दूर चली, उन्होंने मुझसे पूछा
कि आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो मास्टर हूँ। अब वो समझ गया कि अब सीकर के गड्ढे लगेंगे 4 और ये भयंकर रूप से पका सकता है मुझे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो मास्टर हूँ। और आप? बोले जी मैं तो बहरा हूँ। मुझे सुनता ही नहीं है। तो कोई मास्टर कम सुनाता है तो कोई ज्यादा सुनाता है, सुनाते सब हैं। अब हम थोड़े से भाग्यशाली हैं कि हमें सुनाने के लिए बच्चे हैं। एक कोई मास्टर ज्यादा सुनाना चाहता है, उनकी भड़ास निकलती नहीं। जो बच्चों को भी सुनाते फिर भी भड़ास नहीं निकले, जो दोस्तों को सुनाते फिर भी भड़ास नहीं निकले, बाहर लोगों को सुनाते फिर भी भड़ास नहीं निकले, घर पे कोई सुनता नहीं हो, फिर वो मास्टर फिर क्या बन जाते हैं। और फिर में, कभी आत्मरक्षा में, कभी FLN में, यहाँ पर जी भर के भड़ास निकालते। और बेचारे मास्टर, बड़े वाले मास्टर दूर दूर से आकर उनके भड़ास का सीधा शिकार हो जाएगा। एक गजल मैं आपको सुना देता हूँ। तो वैसे कि मैं गाता नहीं हूँ, इसे सुनाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं। और हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय सुनते हैं कि किसी कोई अक्षर या शब्द किसी शब्द के आगे पीछे लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक कु उपसर्ग होता है, सु होता है, सुपुत्र कुपुत्र। सु का मतलब अच्छा होता है और कु का मतलब बुरा होता है। मेरी आवाज अच्छी है नहीं, यानी मेरा गला अच्छा है नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैं कु गला। और जो आप में से किसी की अच्छी आवाज है, अच्छा गाता है, तो मैं तो कु गला हूँ। और जिनका गला अच्छा है वो अब तो आपने उपसर्ग लगा के लिए आपने बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक गजल के 2-4 शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि हम पे क्या गुजरी जाना तुम्हें बताएं क्या, हम पे क्या गुजरी जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, और ये चिराग होने की मिली है ये सजाएं क्या, चिराग होने की मिली है ये सजाएं क्या, आखिर हमको भी बुझा के मानेंगी ये हवाएं क्या। और एक शेर उनके लिए जो गांव छोड़े कई साल हो गए, तो ट्रांसफर के माध्यम से वापस घर जाना चाहते हैं कि तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा ना रहा, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा ना रहा, हर एक मोड़ पर सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पर सोचा कि लौट जाएं क्या। और हमें लिबास भी सादा पसंद है दोस्तों, हमें लिबास भी सादा पसंद है दोस्तों, जब दिल ही बुझ गया तो बाहर से जन्म गए क्या। अंतिम 4 लाइनों के साथ मैं बात को विराम दे रहा हूँ कि जिंदगी में सुनहरी यादों का एहसास रहने दो, जिंदगी में सुनहरी यादों का एहसास रहने दो, दिल में खुशी और जुबां पे मिठास रहने दो, यही फलसफा है जिंदगी का, ना रहो खुद उदास और ना किसी को उदास।